एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हम कर रहे हैं टाइम एंड वर्क की सीरीज, जिसमें कि एक वीडियो आपकी आ चुकी है, जिसमें हमने सीखे हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हमें दिमाग में रखने पड़ेंगे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। कुछ बेसिक रिलेशन टाइम एंड वर्क में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि पर्सन, टाइम एंड वर्क के बीच के जो रिलेशंस होते हैं कि किस चीज पे क्या निर्भर करता है या क्या चीज किसके इक्वल रखनी चाहिए, ये सारी बेसिक चीजें हमने सीखी है उस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज जाके उसको जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। आज सीखते हैं थोड़े से कुछ नए रूल्स, कुछ शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपके क्वेश्चन जो अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे बढ़ते हैं रूल पर एंड उसके बाद करेंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए देखिए, सबसे पहला रूल आपका जो यहाँ पे बना है वो है इफ M1 पर्सन, ठीक है, पर्सन मतलब लोग, अगर M1 लोग हैं, मान लीजिए M1 हमने इसलिए डिनोट किया है क्योंकि हमें वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पता चलेंगी। ठीक है, तो जब हमें वैल्यूज हम बताना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी अलजेब्रिक फॉर्म में उसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इफ M1 पर्सन यानी कुछ लोग हैं, M1 मतलब M1 हो सकता है 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो जितने भी लोग हैं हमने उसको सिंपल बोल दिया कि M1 लोग हैं। ठीक है, कैन डू अ W1 वर्क, वो कुछ काम कर सकते हैं जिसको हमने नाम दे दिया W1, वो कुछ काम कर पा रहे हैं। इन D1 डेज, कितने दिनों में, D1 डेज हमने उसको ये चीज बोल दी। D1 मतलब कि 10 दिन में, 15 दिन में या कितने दिन। वर्किंग T1 आवर इन अ डे, यानी एक दिन में अगर वो T1 आवर काम कर रहा है, T1 मतलब 2 घंटे 3 घंटे कुछ भी, नाम दे दिया हमने T1। अगर कुछ आदमी किसी काम को किसी दिन तक अगर 1 घंटे में कुछ घंटे के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, एंड M2 पर्सन कैन डू W2 वर्क इन D2 डेज, और M2 पर्सन यानी कुछ लोग उसी काम को, दूसरे काम को इन D2 डेज में T2 आवर इन अ डे के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। अगर कुछ आदमी कुछ काम कुछ दिन में इतने पर घंटे के हिसाब से, पर डे के घंटे के हिसाब से कर रहे हैं, और क्या है, और वहीं कुछ और आदमी कुछ और काम को D2 डेज में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, T2 आवर इन अ डे के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमारे पास एक जो फॉर्मूला बन के आता है, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है, M1 D1 T1 W2 इक्वल्स टू M2 D2 T2 W1। यानी यहाँ पे क्या कर देंगे हम, जो आपको गिवन है एक्सेप्ट वर्क, वर्क आपको दूसरे वाले का लगाना है, ठीक है, उसको इधर कर देंगे एंड उसको बराबर कर देंगे M2 के। ठीक है, अब देखिए ये 4 चीजें हैं, तो इसमें आपके सवाल भी 4 तरीके के बन जाते हैं। आपको दे दिया जाएगा कि कुछ आदमी कुछ दिन के लिए कुछ घंटों के हिसाब से इतना काम कर रहे हैं, तो बताओ दूसरे कितने लोग हैं जो इतने घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन में आपके क्या पूछ सकता है, M2 पूछ सकता है, D2 पूछ सकता है, T2 पूछ सकता है, W1 पूछ सकता है। ठीक है, यानी इन चारों के उसमें ये घूमेगा, पूछ तो M1 D1 ये सब भी सकता है, मतलब मैन, डेज, टाइम और वर्क पे अब ये क्वेश्चन घूमेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, जहां भी आपको इतना लंबा चीज दिया जाए कि इसने इतना काम किया इतने दिन में किया, तो बताओ उसने कितने दिन में किया। सिंपल क्या करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला आपको पुट कर देना है, जिसमें कि मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है, 16 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, 16 आदमी क्या कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, किसी काम का कुछ हिस्सा कर सकते हैं 10 दिन में। हाउ मेनी मैन आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, 20 दिन में उसी काम को करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन में हम जब भी क्या करते हैं, गिवन पार्ट हम पहले लिखें ताकि आप सॉल्व करते टाइम इजीली उसको समझ सकें। आपको क्या गिवन है, मैन गिवन है, लोग गिवन है, आप डाल दीजिए M1 16। ठीक है, देन आपको डेज गिवन है, D1 गिवन है, आपको 10 गिवन है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरी चीज, हाउ मैनी मैन, यानी M2 नहीं गिवन है, M2 पूछा जा रहा है, आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन D2 दिया गया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैंने फॉर्मूला MDTW2 वाला बताया है तो वो चारों चीज आपको गिवन होगी, कभी कभी 2 चीज गिवन देकर भी चीजें हो जाती हैं, 3 चीज में भी, एक चीज में तो नहीं होगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि चारों का, जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 चीज है, मैन और डेज की बात हो रही, तो आप सिंपली यही फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि चारों चीज आपको क्वेश्चन में गिवन हो, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि वहां पे तो फॉर्मूला 4 चीज का था,
ये यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, 2 या 3 चीज लेकर भी पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला सिर्फ W2 को ध्यान में रखना, मतलब वर्क को ध्यान में रखना है कि दूसरे वाले का जो दूसरे वाले का वर्क होगा वो पहले वाले के साथ लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे वर्क का कोई काम नहीं है तो हमें सिंपली m1d1 इक्वल्स टू m2d2 रखना है ना, हमें m1d1 इक्वल्स टू m2d2 रखना है। ठीक है, m1 क्या गिवन है आपको, m1 गिवन है आपको 16, d1 गिवन है आपको 10। ठीक है, m2 आपको निकालना है एंड d2 आपको गिवन है 20। ठीक, m2 को आप इधर ही रखेंगे, इसको आप इधर भेज देंगे, अगर इधर से जाएगा यहाँ पे तो क्या हो जाता है आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप डिवाइड में भेज दीजिए m2। ठीक है, 10 2 = 20, 2 8 = 16। तो आपकी कितने आदमियों की जरूरत थी, 8 मेंस की अब जरूरत थी कितने तक काम को करने के लिए, 20 दिन में उस काम को करने के लिए। ठीक है, कितने आदमियों की जरूरत थी, 8 आदमियों की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो कि कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं था और ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, यकीन मानिए कई बच्चे अटक जाते हैं, इसीलिए उनके लिए बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, बस रिवाइज जरूर करने हैं आपको फॉर्मूले, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलते जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन के बाद उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, 10 men can make 20 toys in 12 days, working 12 hours a day। ठीक है, 10 मैन किसी काम को, ठीक है, अब काम क्या होता है आपका काम ये नहीं गिवन होगा कि 10 काम करना है, 10 वर्क लिखा होगा, कहीं 20 वर्क लिखा होगा। वर्क आप कैसे समझोगे कि कितना काम बना सकते हैं, 20 खिलौने बना सकते हैं, यानी ये उनका काम है, ये खिलौने बनाना उनका काम है, ये उनका वर्क है। तो ये क्या हो गया आपका W हो गया। ठीक है, 10 आदमी 20 खिलौने बना सकते हैं 12 दिन में। ठीक है, कितना काम करके, 12 घंटे अगर वो एक दिन में काम कर रहे हैं तो 12 दिन में 20 खिलौने बना सकते हैं 10 आदमी। ठीक है, M1, W1, D1 एंड T1 चारों गिवन है, ये आता है आपके पास फॉर्मूले के एग्जैक्ट लगाने के लिए। देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 पर्सन मेक 32 टॉयज वर्किंग 16 आवर अ डे। तो बताइए कितने दिनों में 24 आदमी 32 खिलौने बना देंगे अगर वो एक दिन में 16 घंटे काम करें। यानी फिर से देखो, M2 गिवन है, W2 गिवन है, T2 गिवन है, क्या गिवन नहीं है, D2 गिवन नहीं है। तो सिंपली फॉर्मूला लगाओ, D2 को साइड में रखो एंड देन सॉल्व करो। ओके, तो एक दूसरा रूल और समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा रूल समझते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक को इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन सीखें और प्रैक्टिस पहले करें। ठीक है, तो चलिए दूसरा रूल देखते हैं। इफ A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन X डेज। ठीक है, जब भी आपको कहीं पे दिया जाए कि इतने आदमी ने, इफ A कैन डू, किसी ने कुछ काम का हिस्सा किया इतने दिनों में X डेज में, एंड B कैन डू द सेम वर्क इन Y डेज, और जो दूसरा आदमी है वो सेम काम को Y दिनों में कर सकता है, देन A + B's 1 day वर्क क्या होगा। ठीक है, क्योंकि कई जगह पे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन गिवन रहता है कि एक 10 दिन में इतना काम कर सकता है और B सेम काम को इतने दिन में कर सकता है, तो बताओ उनका एक दिन का क्या काम है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप उनका एक दिन का वर्क, ये तो टोटल दिन के वर्क हुए, एक दिन का वर्क कैसे निकालोगे आप, 1/x + 1/y कर दोगे। ठीक है, जब भी आपसे टुगेदर A + B का पूछा जाएगा 1/x + 1/y कर दोगे। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाता है एक दिन का काम, जैसे कि मैंने बताया ही था 1/n अपनी लास्ट वीडियो में, तो अगर A का पूछा जाए तो 1/n, B का पूछा जाए तो 1/n। अब जैसे यहाँ पे दोनों का पूछा जाएगा तो दोनों को ऐड कर दोगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें एक चीज और क्या है कि अगर आपसे यहाँ पे 3 लोगों के लिए भी पूछा जाए, यानी A गिवन है, B गिवन है, मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 के लिए लिखा है, अगर आपसे C भी बोला जाए तो C भी यही फॉर्मूला होगा, A + B + C का क्या होगा, 1/x + 1/y + 1/z। Z ही गिवन होगा, है ना, क्या कर दोगे आप, 1/z ऐड ऑन कर दोगे। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, अगर आपके पास 3 लोगों का पूछ लिया जाए, सिंपली जैसे 2 का ऐड हुआ ऐसे 3 का भी ऐड हो जाएगा। आप देखिए एक चीज में ये इंपॉर्टेंट आती है कि यहाँ पे क्या लिखा है, इनवर्स ऑफ A + B's 1 day वर्क। अगर आप इसे उल्टा कर दें, ठीक है, A + B का एक दिन के काम को अगर आप उल्टा कर दें तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, टाइम टेकन बाय A + B टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यानी अगर आप A + B के एक दिन को काम को, जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व आउट कर लिया क्वेश्चन, ठीक है,
एक दिन का काम निकल के आ गया। अगर आपने उसको उल्टा कर दिया उस काम को, तो क्या निकल जाएगा कि a प्लस बी ने कितना समय लिया पूरे काम को करने के लिए। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस बी ने कितना समय लिया एक काम को कंप्लीट करने के लिए, जब अगर आप इसकी वैल्यू उल्टी कर दोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया मैंने क्या बात बोली है। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कितने दिनों में कुछ काम कर सकता है, 10 दिनों में। ठीक है, ए आपका राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, गीता भी हो सकती है, मीना भी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें करना है अपना क्वेश्चन सॉल्व। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए कितने दिनों में काम कर सकता है, 10 दिनों में कुछ काम का मतलब कुछ हिस्सा कर सकता है। एंड बी कैन डू द सेम वर्क, और जो बी है वो भी सेम काम को 12 दिन में कर पाता है। ठीक है, एक जो आदमी है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और उसी काम को दूसरा आदमी 12 दिन में कर रहा है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। ठीक है, तो वो कितना समय लेंगे अगर दोनों एक साथ काम करते हैं, इकट्ठा मिलके काम करते हैं, तो वो कितना समय लेंगे काम को खत्म करने में। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या गिवन क्या है। आपको गिवन है यहाँ पे x, क्योंकि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं कि फॉर्मूले में आपको किस चीज की क्या वैल्यू दी गई है। a का दिया है आपको 10 दिन, ठीक है, यानी क्या है, ये x है आपकी। b का दिया है आपको 12 दिन, ये क्या है आपको y है आपका। ठीक है, अब मैंने आपसे एक चीज बोला था कि जब आप a प्लस बी का एक दिन का काम निकाल के उसको उल्टा कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा कि उन्होंने कितना समय लिया होगा इस काम को करने के लिए। यहाँ पे आपके क्वेश्चन पहले समझिए क्या लिखा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक, यानी वो कितना समय लेंगे उस काम को एक साथ इकट्ठा कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए क्या निकालना होगा, उनका एक दिन का काम। उनका एक दिन का काम क्या है, चलो, a प्लस बी 1 डेज वर्क, क्या है उनका एक दिन का काम, 1/x प्लस 1/y आप कर दोगे, 1/10 प्लस 1/12 आपने कर दिया। ठीक है, 12 प्लस 10/120, ठीक है, 22/120, यानी 2 11 जा और 2 60 जा। तो आपका एक दिन का काम क्या आ गया, 11/60 आ गया। ठीक है, एक दिन का काम क्या है आपका 11/60। ठीक है, जितना दिया हुआ था a प्लस बी का एक दिन का काम आ गया आपका 11/60। अब इससे क्या बोला गया कि आपको क्या निकालना है, कितना समय वो लेगा। ठीक, तो हमें ऊपर पढ़ा था कि अगर आपको समय निकालना है तो a प्लस बी के एक दिन के काम को क्या कर दो, आप उल्टा कर दो। ठीक है, इनवर्स कर दो। ठीक है, इनवर्स ऑफ a प्लस बी, यानी ये 11/60 है तो क्या कर दो 60/11। ठीक है, तो 60/11 यानी कि इतने दिन इसको लगे, दोनों को अगर इकट्ठा काम करेंगे इतने इनको दिन लगे पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर हम इसको और सॉल्व आउट करें तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, 11 को डिवाइड करोगे, 11 5 जा 55, कितना बचा 5। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, 5/11 डेज। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसे लिखा होगा तो ऐसे कर लीजिएगा, अदरवाइज ऐसे लिखा होगा तो आप इसको इस फॉर्म में आंसर कीजिएगा। ठीक है, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि इनके एक दिन का काम बताओ, इससे देखो कितने क्वेश्चन बने, इनके एक दिन का काम बताओ, वहां आप एक दिन का काम बता देंगे। जहां आपसे पूछा जाएगा कि समय कितना लेंगे दोनों इकट्ठे अगर काम करेंगे, तो आप उस काम को सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, यहाँ तक उस काम तक तो निकालना पड़ेगा, बट उस काम को आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है, जैसे कि उल्टा करके ये सवाल हो गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है बट सॉल्व करेंगे और समझ में आएगा, तो इसलिए करके देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, बच्चे अटक जाते हैं इसलिए मैं इसको करवाना जरूरी समझती हूँ। ठीक है, क्या होता है देखो, a प्लस बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। देखो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, सबसे पहले ही ये दे दिया जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था इतनी मेहनत करके, यहाँ पे सबसे पहले वही दे दिया है कि a प्लस बी दोनों इकट्ठा काम कर सकते हैं 12 दिन में, किसी काम को इकट्ठा मिलके 12 दिन में कर सकते हैं। एंड a अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। a कितने दिन में कर सकता है, अगर वो अकेला कर रहा है 18 दिन में कर सकता है। इन हाउ मैनी डेज कैन b अलोन डू इट, तो कितने दिनों में b अगर अकेला काम करे तो कर सकता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि a प्लस बी का जो टाइम गिवन है आपको, वो गिवन है आपको 12। ठीक है, ये है आपको समय सीमा गिवन है। अब हम क्या करते थे, जब उसमें उल्टा करते थे तो हमारे पास समय सीमा आती थी,
तो अगर हम समय सीमा को उल्टा करेंगे तो उनका एक दिन का काम आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? बात समझ में आ रही है? लास्ट क्वेश्चन में जब हम उनके एक दो लोगों को जो इकट्ठा कोई काम कर रहा है, जब उनको उल्टा करते थे, इन्वर्स करते थे, तो हमें निकल के आता था कि वो दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो कितने समय में करेंगे। पर जहां समय गिवन हो हम उसको उल्टा करेंगे तो उनका एक दिन का काम आ जाएगा या नहीं आएगा? ठीक है ना फ्रेंड्स? तो a प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो गया, हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 1/12 हो गया या नहीं हुआ? ये तो हो गया a प्लस बी का इकट्ठा काम। और क्या गिवन है आपको? a का 1 डे वर्क गिवन है, आपको गिवन है या नहीं है? a अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। ठीक है, अब 1 डे वर्क कैसे होता है? 1/n, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, जो फर्स्ट वीडियो में था कैसे निकालते हैं। तो एक दिन का काम कितना हो गया? 18 दिन, 1/18 लिखेंगे। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो सबसे पहले पहली वीडियो देखिए, इससे लास्ट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी 1/18 कैसे आया है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? बी का 1 डे वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे। ठीक, तो सबसे इजी बात यही है कि इसको सॉल्व करने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। आपको फाइंड आउट करना है ये। ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? देखो, आपको a गिवन है, a प्लस बी आपको पता है 1/12 है, a आपको पता है 1/18 है, b आपको नहीं पता है, ये आपको पता है 1/12 है। b को इधर साइड में रखो, इसको वहां भेजो और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 18 - 12/18 इंटू 12 क्या आएगा यहाँ पे? 6। 18 इंटू 12। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर जाते हो पहले कभी कभी, लेकिन मैंने ये जो समय के साथ चीज सीखी है कि पहले मल्टीप्लाई मत करो, क्या पता किसी से इजीली कट जाए। जैसे ये कट रहा है 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18 हो गया, 12 3 जा क्या आ गया? 36 डेज। ठीक है, लेकिन क्या आया ये 1/36। ठीक है, यह आया है 1/36। बी का एक दिन का काम आया है, ये क्या आया है? बी का 1/36 आया, बी का एक दिन का काम। यहाँ क्या पूछ रहा है? कितने दिन में वो काम कर देगी, वो सारे दिन पूछ रही है, तो हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, 36 दिनों में वो अकेले काम कर सकती है। गॉट इट फ्रेंड्स? ये उल्टा कर देंगे, ये क्यों कर देंगे, ये सारी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। नहीं देखा है अभी तक भी तो प्लीज जाके जरूर चेक करिए। ठीक है, चलो मैं इसमें क्वेश्चन दे देती हूँ आपको, ठीक, ताकि आपको घर के लिए या वीडियो खत्म होने के बाद सॉल्व करने के लिए, आपको समझने के लिए कुछ थोड़ी सी हेल्प हो जाए। चलो एक क्वेश्चन देखो। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, अगर ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी कैन डू द सेम वर्क इन 8 डेज, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी तक बात आ चुकी है। हमने सीखा था a प्लस बी, लेकिन मैंने वहां भी बोला था कि आप इसको सी के लिए या 3 से ज्यादा पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो। डी ई एफ, जितना आपको मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ज्यादा पर्सन पूछ लिया जाए तो यूज कर सकते हो। वैसे मोस्टली 3 पर्सन के बारे में ही पूछा जाता है, इससे ऊपर नहीं पूछा जाता है, बट अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता है सॉल्व कैसे करना है। एक 4 दिन में किया, बी ने उसी काम को 8 दिन में किया, सी ने उसी काम को 12 दिन में किया। देन वर्किंग टुगेदर, अगर इकट्ठे वो काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत ही इजी सवाल हो चुका है समझने के बाद। समझने से पहले काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज का मैं सच बोलूं तो मैं तो डर जाती थी कि इतना लंबा चौड़ा क्या क्या पूछ लिया। ठीक है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कोई गलत नहीं है। बहुत ही अच्छी लाइन किसी ने बोली है और उसी लाइन की वजह से आज बहुत चीजें और बहुत बच्चे बहुत चीजों में इम्प्रूवमेंट ला चुके हैं। तो इसीलिए जितनी बार भी मैं वीडियो बनाती हूँ मैं ये बोलती हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। आपके पास जो भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाहती हूँ, काफी बच्चों की डिमांड आ रही है रेस प्रॉब्लम्स की और परसेंटेज प्रॉब्लम्स की। तो फ्रेंड्स धीरे धीरे टॉपिक कवर हो रहे हैं, धीरे धीरे सारी वीडियोस आ जाएंगी, बिकॉज एक साथ एक दिन में इतनी सारी वीडियोस नहीं डाल सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है, करना पड़ता है, इसलिए सारी वीडियो निश्चिंत रहिए। बहुत जल्दी जो जो आप टॉपिक्स मुझे बता रहे हैं, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि वीडियो में कमेंट कीजिए क्या चाहिए, क्योंकि जो जो आप बताते हैं मैं उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैंने वो नहीं किए हुए होते हैं, अगर मैंने अपने से कोई चैप्टर बना रखा है तो वो तो बना ही रखा है, बट जिस चीज़ की आपको पहले नीड है मैं उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे अबव लेवल के क्वेश्चन हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
और होप सो नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक खत्म कर दूं। अगर नहीं होता है, अगर मैं ज़्यादा लंबा ना करना चाहूँ तो एक वीडियो और आएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर ज़रूर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। सो थैंक यू सो मच।